श्री रामकृष्ण का जन्म 18 फरवरी 1836 को एक विनम्र ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता खुदीराम चट्टोपाध्याय अत्यंत धार्मिक थे। उनकी माता चंद्रमणि देवी अपनी पवित्रता और भक्ति के लिए जानी जाती थी। वे संपत्ति से गरीब थे लेकिन आध्यात्मिकता से धनी। कहा जाता है कि उनके जन्म से पहले ही दोनों माता पिता को दिव्य स्वप्न आए। खुदीराम ने भगवान विष्णु को देखा, जिन्होंने पुत्र रूप में जन्म लेने का वचन दिया। चंद्रमणि देवी ने एक चमकता प्रकाश अपने गर्भ में प्रवेश करता देखा। गांव वालों का विश्वास था कि यह बालक एक महान बालक बनेगा। इस बालक का नाम रखा गया गदाधर। बचपन से ही उनका मन भगवान, संगीत और भक्ति की ओर आकर्षित रहा। जब अन्य बच्चे खेलते थे, गदाधर भजन गाते, देवी देवताओं की मूर्ति सजाते और संतों की सेवा में लगे रहते। एक बार जब वो सफ़ेद बगुलों को काले बादलों के बीच उड़ते देख रहे थे तो बाहरी चेतना खो बैठे और गहरी समाधि में चले गए। इतनी कम समय में यह उनका पहला दिव्य अनुभव था। हालांकि वे गांव के स्कूल गए लेकिन औपचारिक पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता था। उन्हें रामायण, महाभारत और पुराणों की कहानियां सुनना अधिक प्रिय था। वे मानते थे कि सच्चा ज्ञान भक्ति, सरलता और करुणा में है। बचपन से ही गदाधर का हृदय करुणा से भरा था। वे भिखारियों को भोजन कराते, गरीबों की मदद करते और सभी से प्रेम पूर्वक मिलते, चाहे बच्चे हो, बूढ़े हो या अजनबी। इस प्रकार कमारपुकुर के एक छोटे से गांव में एक दिव्य जीवन के बीज बोए गए। मासूमियत, भक्ति और दिव्य अनुभव से भरा यह बालक आगे चलकर श्री रामकृष्ण परमहंस दक्षिणेश्वर के संत कहलाया। कमारपुकुर के अपने दिव्य बचपन के बाद गदाधर भावी श्री रामकृष्ण ने युवावस्था में कदम रखा। वे धन से गरीब थे लेकिन आत्मा से धनी। अब उनकी यात्रा उन्हें जीवन के महान उद्देश्य की ओर ले जा रही थी। किशोरावस्था में गदाधर अपनी सरलता, दया और भक्ति के लिए जाने जाते थे। वे गांव के अनुष्ठान करते, भजन गाते और पारिवारिक कार्यों में मदद करते। उनका आकर्षण ऐसा था कि लोग केवल उनके गीत सुनने और उनकी भजन भक्ति देखने आते थे। लेकिन जीवन दुखों से खाली नहीं था। 7 वर्ष की आयु में गदाधर ने अपने पिता खुदीराम को खो दिया। इस घटना ने उन्हें सांसारिक जीवन से भी और विरक्त कर दिया और उनकी भगवान के प्रति तड़प और गहरी हो गई। जैसे जैसे वो बड़े हुए, उनके बड़े भाई रामकुमार उन्हें कलकत्ता ले आए। रामकुमार वहाँ एक सांस्कृतिक विद्यालय चलाते थे और अमीर घरों के पुजारी वहाँ का कार्य भी करते थे। गदाधर ने भी उन्हें पढ़ने और पूजा पाठ में मदद करनी शुरू कर दी। वेस्ट कलकत्ता में भी गदाधर का जीवन सरल और पवित्र रहा। उन्हें धन पद की कोई इच्छा नहीं थी। वे कला, संगीत और आध्यात्मिक कहानियों को भौतिक सुख सुविधाओं से कहीं अधिक प्रिय मानते थे। उनकी सच्चाई ने सबका मन जीत लिया। 1855 में महान भक्त रानी रासमणी ने कलकत्ता के पास प्रसिद्ध दक्षिणेश्वर काली मंदिर का निर्माण कराया। रामकुमार को मुख्य पुजारी नियुक्त किया गया। कुछ समय बाद गदाधर को भी वह पुजारी बनाया गया। जब गदाधर ने माँ काली की मूर्ति के सामने खड़े होकर भक्ति भाव से पूजा की तो उनका हृदय प्रेम भक्ति से भर गया। वहीं से उनके जीवन का अद्भुत चरण आरंभ हुआ। गहन साधना, दिव्य दर्शन और भगवान के अनेक रूपों का साक्षात्कार। कमारपुकुर का यह बालक अब अपने भाग्य की ओर बढ़ रहा था। यह श्री रामकृष्ण के दिव्य मिशन की शुरुआत थी। जैसे ही उन्होंने मंदिर में प्रवेश किया, उनकी दृष्टि भवतरिणी माँ काली की मूर्ति पर ठहर गई। गहन अंधकार में फिर भी उज्ज्वल, भयावह नहीं बल्कि स्नेहमयी माता की तरह। लेकिन कौन जानता था कि इस युवा पुजारी की यात्रा यहाँ आसान नहीं होगी। यह यात्रा आंसू, बलिदानों और माँ के लिए अथाह तड़प से भरी होगी। दिन पर दिन रामकृष्ण माँ काली के सामने खड़े रहते, पर साधारण पुजारी की तरह नहीं। वे माँ से ऐसा प्रार्थना करते जैसे कोई बच्चा अपनी माँ से रोते हुए पुकारता है। भोजन का ध्यान नहीं, नींद का ध्यान नहीं। कभी वे मंदिर के फर्श पर लोट-पोट होकर रोते रहते और कहते, माँ क्या तुम सच में यहाँ हो?
क्या तुम मेरे रोने की आवाज़ नहीं सुनती? माँ, एक बार मुझे अपना रूप दिखा दो, नहीं तो मैं कैसे जीऊँ। लोग फुसफुसाने लगते थे, कादर पागल हो गया है। परिवार और समाज में उपहास किया, रिश्तेदारों ने ताने दिए, लेकिन उनकी माँ के प्रति भक्ति और गहरी होती चली गई। उनका सबसे बड़ा कष्ट था माँ से विरह। घंटों दिन तक वे केवल रोते रहते, बस एक झलक पाने के लिए। उनकी तड़प इतनी बढ़ गई कि एक दिन वे माँ के गर्भगृह में दौड़े और मंदिर की तलवार उठा ली। वे अपने प्राण त्यागने ही वाले थे। उसी क्षण चारों ओर की दुनिया लुप्त हो गई। माँ प्रकट हुई। आकाश का अथाह सागर सामने फैल सा गया। आनंद की लहरें उनकी आत्मा को भिगो गई। माँ काली अब मूर्ति नहीं थी, वे जीवित थी, अनंत थी और संपूर्ण जगत की शक्ति थी। वो मुस्कुरा रही थी, जैसे अपनी गोद में लौटे हुए बच्चे को निहारती हुई स्नेहमयी माँ। उस पल से रामकृष्ण के लिए माँ काली सिर्फ एक देवी नहीं रही, वो बन गई जीवंत माँ, जो उनके साथ चलती, उनसे बातें करती, उन्हें हंसाती और जीवन की राह दिखाती। दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण ने सब कुछ त्याग दिया, सांसारिक इच्छाएं, आराम, सुख सुविधाएं। उन्होंने भूख सही, अपमान सहा, अकेलापन झेला, बस एक चीज के लिए, माँ काली का प्रेम। और अंततः माँ ने उत्तर दिया। आंसू और पीड़ा के बीच से जन्म हुआ एक महान संत, जिसने दिखाया कि सच्चे भक्त की पुकार माँ अवश्य सुनती है। इस प्रकार दक्षिणेश्वर केवल एक मंदिर नहीं रहा, वह बन गया एक पवित्र मंच, जहाँ एक साधारण पुजारी एक महापुरुष में परिवर्तित हुआ, जहाँ तड़प बदल गई दिव्य साक्षात्कार में, और जहाँ माँ काली स्वयं श्री रामकृष्ण के माध्यम से संपूर्ण मानवता की माँ बन गई।